उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे चाची, चाची, नमस्ते चाची। नमस्ते कमला, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। आज अगर भगवान से कुछ और मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाता। तो क्या कह रही है, मेरी कुछ समझ में ना आ रहा। अरे मैं तुमसे ही मिलने आ रही थी और देखो तुम यहीं मिल गई। कोई खास बात है क्या? हाँ चाची, हमारी आंगनवाड़ी में जो भी औरतें आती हैं, हम उनके साथ मिलकर एक जरूरी काम शुरू कर रहे हैं। गांव में जो भी माताएं हैं या जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, हम उनको जाकर मिलेंगे, दो चार सही बातें बताएंगे ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो अकेली हैं। हम सब उनके साथ हैं। और चाची, मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें जरूर रहो। ना ना ना, ये सब मेरे बस की ना है। चाची, चाची, तुमने पुष्पा के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ, उस बेचारी के साथ तो बहुत बुरा हुआ। मन ने बहुत दुख पाया उसका सुनकर। अरे कुछ दिन और अस्पताल में रह जाती तो उसकी जान बच जाती ना। पर चाची, हमारा गांव बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं और मैं, नर्स बहन जी और शबनम हर जगह तो नहीं पहुंच पाते। और चाची, सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम बड़ी हो, अनुभवी हो, गांव भर इज्जत करता है तुम्हारी। इसीलिए अगर तुम्हारी जैसी कुछ औरतों का ये समूह बन जाए तो हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। हाँ, बात तो तेरी ठीक लगती है। और फिर चाची, जब से तुम्हारे परिवार ने आंगनवाड़ी प्रतियोगिता जीती है, तब से हमारे गांव का हर परिवार अपने आप को तुम्हारे परिवार जैसा बनाना चाहता है। वो सब तो ठीक है, पर चाची, अब अपने बच्चों का सहारा माँ नहीं बनेगी तो और कौन बनेगा? और फिर चाची, तुम सिर्फ बाबू भैया और सलोने की माँ थोड़ी ना हो, तुम पर तो सबका, पूरे गांव का हक है। तुम कुछ कहोगी तो कोई बात नहीं काटेगा। और चाची, तुम ये थोड़ी ना चाहोगी कि पुष्पा जैसी हालत और किसी बेटी की भी हो। देख, तू फंसा रही है मुझे। हाँ, फंसा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ कि गांव को तुम्हारी जरूरत है। आओगी ना? पर देख, सारा काम मेरे जिम्मे ना कर दीजो, मेरी भी अपनी घर गृहस्थी है। हाँ हाँ चाची, तुम्हारे साथ और औरतें भी रहेंगी, पर सबसे आगे तुम ही रहोगी। अब हमारी चाची से ज्यादा कोई और जान सकता है भला? राम राम मंगल भाई। अबे आप जल्दी कर। अबे आप क्या मेरी गोद में बैठेगा? क्या पीछे वैन में बैठ। पीछे वैन में? अबे जल्दी कर, बाल की बाद में मंगा दूंगा तेरे लिए। अबे तेरे साथ मुझे किसी ने देख लिया ना तो मैं तो गया 12 के भाव। जल्दी कर। क्योंकि जीना इसी का नाम है। क्योंकि जीना इसी का नाम है।
नहीं मंगत भाई, नहीं नहीं मंगत बाबू नहीं, मंगत बाबू, मंगत बाबू नहीं। अरे आज जल्दी छुट्टी हो गई। क्या हुआ? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं क्या करूं माँ? क्या हुआ उषा? माँ वो बता ना, क्या बात है? आज स्कूल में चीकू ने संपत की कॉपी के पन्ने फाड़ दिए। संपत ने उसमें सारा काम किया हुआ था जो मास्टर जी ने उसे दिया था। मैंने देखा था माँ। पर चीकू ने संपत की कॉपी के पन्ने क्यों फाड़े? आधी छुट्टी में उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। चीकू ने गुस्से में आकर संपत की कॉपी के पन्ने फाड़ दिए और उसे वापस उसके बस्ते में डाल दिए। ये तो बहुत गलत किया चीकू ने। तूने मास्टर जी को बताया? बेचारे संपत ने कितनी मेहनत से अपना काम किया होगा और उस चीकू ने। पर माँ मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ही तो हमेशा बोलती हो ना कि सच बोलना चाहिए। मास्टर जी भी हमेशा कहते हैं कि सच बोलना चाहिए। अगर मैं मास्टर जी को बताऊंगी तो चीकू को सजा मिलेगी। उसने मुझे तेरी कसम भी दी है। अब मैं मास्टर जी को कुछ नहीं बता सकती। उषा, अगर कोई गलत काम करता है तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। पर माँ चीकू हमारे टोले का है और उसने मुझे तेरी कसम भी दी है। अच्छा, तो ये बात है। माँ और दोस्ती सच नहीं बोलने दे रही हमारी उषा को। देख, अगर हम अपने दोस्तों की गलत बातों को छुपाएंगे तो वो कैसे समझेंगे कि उन्होंने गलत काम किया है। और वैसे भी साथ तो हमेशा सच का ही देना चाहिए। माँ तुम भी ऐसा ही करती हो? एक झटका और उड़ गया तुम्हारा अभिमन्यु का कबूतर। बोलो ना माँ, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करती? हाँ, साथ तो मैं सच का ही देती, चाहे फिर वो कोई भी होता। मैंने तुझे वो प्रार्थना सिखाई थी ना? कौन सी माँ? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति दे